जम्मू कश्मीर में आज सुबह से कई सारे लोग बातें कर रहे थे एक कंपनी के हवाले से, किस तरह से एक कंपनी ने लोगों का पैसा हड़प लिया और बाद में अगर कोई इस दौरान निशाना बना तो एक ही नाम श्रीनगर से बारामूला तक लोगों की जुबान पे हमने देखा, इदरीस मीर। ऐसा क्यों? इदरीस मीर का ही नाम क्यों? नाज़रीन, आपको मैं बताना चाहूँगा, इदरीस मीर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और नाम हर कोई जानता है। यहाँ पर किसी एक शख्स को टारगेट बनाना आसान बन गया है। जो भी शख्स मशहूर है उसको टारगेट करना यहाँ पर आसान बन चुका है, क्योंकि अगर फ्रॉड किसी कंपनी ने किया है, अगर किसी कंपनी ने यहाँ पर लोगों के लिए कोई काम किया है तो उस कंपनी ने यहाँ पर फ्रॉड किया है, लेकिन उसके बाद किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल आज हम जम्मू कश्मीर की आवाम से पूछते हैं। फ्रॉड कोई कंपनी करती है, बजाय कंपनी के लोग इदरीस मीर को क्यों ढूंढ रहे हैं? ये सवाल हम पूछते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इदरीस मीर। इदरीस मीर के बारे में आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी मशहूर है। लोगों को क्यों इदरीस मीर पर ही टारगेट करना आसान लग रहा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इदरीस मीर, सबसे पहले बदकिस्मती की बात यह है, अगर कोई कंपनी यहाँ पर फ्रॉड करती है तो आपने अगर एडवर्टीजमेंट किया, आपने वार्निंग भी लिखी होगी नीचे कि मेरा ब्रांड नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये कोई कंपनी है और मुझे एडवर्टीजमेंट मिला है, मैं एक एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ। और डिस्क्लेमर भी बाज़ाब्ता तौर पर उस एडवर्टीजमेंट पर लिखा है, लेकिन हमारे लोग जो है शॉर्टकट पे यकीन करते हैं। आपका नाम आज सुबह से सोशल मीडिया पर छाया रहा, ऐसा क्यों? असल में मसला ये है कि जब भी आपका नाम आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई आपके पीछे होता है जो टांग खींचने में होता है। और ये जम्मू कश्मीर में आज का नहीं है, ये लास्ट बहुत बरसों से चला आ रहा है। ये एक रिवायत बन चुकी है, ये ऐसी चीज़ बन चुकी है जो कि नासूर है। अब कोई ब्रांड मेरे पास आता है, वो मुझे बोलता है कि आपको एक ब्रांड प्रमोट करना है, एक कंपनी प्रमोट करनी है, और उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी लीगलिटी हम चेक करते हैं। बाकायदा तौर पर आपने सर एक चीज़ प्रोटोकॉल जो कि मैंने ऑलरेडी मीडिया में दे दिया है कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन उसकी चेक की जाती है, ऑनलाइन वो अवेलेबल है नहीं है, उनके अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, जिस भी जगह उनके जो है बैंक अकाउंट्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं। उसके बाद एक एडवर्टीजमेंट बनता है उसका, और वैसे ही मैंने भी एक प्रोटोकॉल फॉलो करके उसका एडवर्टीजमेंट बनाया। आपका तौर पर जो डिस्क्लेमर होता है एडवर्टीजमेंट पर, वो आपने भी दिया है। वो यूट्यूब और फेसबुक का अपना होता है कि जब आप कोई चीज़ प्रमोट करते हैं उस पर आप टिक देते हैं और वो लिखा हुआ होता है दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड, बिल्कुल है ना, एक डिजिटल स्पॉन्सर। और जब भी आप कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाते हैं, हम बेवकूफ़ तो है नहीं, हमें समझ नहीं आएगा कि कौन सा वीडियो स्पॉन्सर्ड है, कौन सा वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। और जब भी हम कोई स्पॉन्सर वीडियो करते हैं, हम उसकी उनसे पेमेंट लेते हैं, ये क्योंकि दिस इज अवर ब्रेड एंड बटर, दिस इज हाउ वी अर्न, राइट। एक इन्फ्लुएंसर ऐसे ही कमाता है कि वो एडवर्टीजमेंट करता है, दूसरे के ब्रांड को प्रमोट करता है। हमने इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज चेक की, सारा कुछ प्रोसेस चेक किया, और उसके बाद हमने इनका वीडियो बनाया, और ये लास्ट 9 मंथ से चल रहा है। यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पर कई सारी जो कंपनीज, बैटिंग कंपनीज की अगर हम बात करें तो उनकी एडवर्टीजमेंट जो है बड़े बड़े स्टार करते हैं, बड़े बड़े क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी करते हैं, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि आप अपनी रिस्क पर खेलते हैं। अगर आपको खेलना है तो आप अपनी रिस्क पे खेलते हैं। ये इंसान अपने तक होता है, अगर आप चाहते हैं तो आप खुद कर सकते हैं, आप डिसाइड करेंगे मुझे खेलना है कि नहीं। इसी तरह इदरीस ने भी इस कंपनी का एड जो है चलाया, जिसके बाद लोग अब इदरीस को निशाना बनाए। भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लोग निशाना नहीं बना रहे हैं, कुछ गिने चुने ऐसे कुछ लोग हैं जो कि जिनको ऑलरेडी मुझसे पर्सनल जो है वो दुश्मनियां हैं, बहुत टाइम से उनको है, क्योंकि अब कोई एक बंदा आगे बढ़ रहा है तो ये ऑब्वियसली कुछ लोगों को ये रास नहीं आता है और वो ये चीज़ें करते रहते हैं। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हूँ, पहले भी था, आज भी और हमेशा रहूँगा। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर करूँ, मैं कंपनी का हिस्सा नहीं हूँ, मेरा कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा कंपनी में कोई भी हिस्सा नहीं है। मैंने इसको प्रमोट किया एज अ बिजनेस, और मैंने इसको प्रमोट किया जबकि मैं सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, उसके बाद प्रमोट किया, तब जाके मैंने लोगों तक ये पहुँचाया। उसके बाद लोगों की अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस जगह पे इन्वेस्ट करे और किस जगह पे नहीं करे। और यहाँ पे बेरोजगारी तो ऑलरेडी है ही, हर कोई कमाना चाहता है। अभी लास्ट 9 मंथ से लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और इसमें जो इन्वॉल्व है सारे वो कश्मीरी हैं, जो ऑफिसेज हैं यहाँ पे वो कश्मीरी लोग हैंडल कर रहे हैं, वो बाहर के चेन्नई के तो है नहीं, वो कश्मीरी लोग हैंडल कर रहे हैं, और 9-10 ऑफिसेज ऐसे हैं जो यहाँ पे जो है हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल। इदरीस,
मैं आपसे आखिर पर ये जानना चाहूँगा, मुख्तसर सी बातचीत हम इदरीस से कर रहे हैं। इदरीस, लास्ट में क्या आप एक वाहिद इन्फ्लुएंसर थे, क्या आप एक वाहिद यूट्यूबर थे जिन्होंने इस जो है इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए अपना यही तो प्रॉब्लम है, मैं वाहिद हूँ नहीं इसमें ऑलरेडी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने किया है, इसमें कुछ जर्नलिस्ट्स हैं जिन्होंने किया है, जम्मू बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इदरीस मीर अब व्यूज मिल रहे हैं ना लोगों को तो बना रहे हैं। ऑफलाइन अगर होता तो ऑफलाइन कोई बोलता भी नहीं, क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं कि नाम तो होता नहीं। अब ऑनलाइन में जान पहचान है, लोग जानते हैं, लोग प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। मुझे वैसे भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आपका कोई कसूर नहीं है, ये एक कंपनी फ्रॉड थी, आपने बस एडवर्टीजमेंट किया था। उस हिसाब से मेरा दिल बहुत सुकून में है। बिल्कुल, हकीकत भी यही है, इदरीस का कोई कसूर नहीं है, ये हम भी कहते हैं, क्योंकि जब आपको कोई एडवर्टीजमेंट मिलती है तो आप उसके ऊपर अपना टैग भी लगाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी कोई बैटिंग कंपनी का ऐड होता है, हम यहाँ पर ड्रीम 11 खेलते हैं, दीगर जितनी भी कंपनीज की होती है, तो वहां पर भी नहीं, ये बैटिंग ऐप नहीं था, ये कंपनी थी, ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड, ये क्रिएटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड, ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड कंपनी थी। अब ये इसमें ऑफिशियल्स देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्यों नहीं देखा कि ये 9 मंथ से अगर रन कर रही थी, इनके ऑफिसेज थे, दैट मींस कि जिसने उस ऑफिस का बोर्ड बनाया है वो भी फिर कसूरवार है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की भी चूक हम कहेंगे, सरकार की तरफ से भी गलतियां हुई है। जब इस कंपनी को यहाँ पर एनओसी मिल गई कि इस कंपनी का हर एक चीज ठीक है, तभी इनको सोचना चाहिए था। सरकार की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह से तमाम हर एक जिले में इस कंपनी का ऑफिस खुल गया, किस तरह खुल गया। श्रीनगर, जम्मू में सबसे बड़ा ऑफिस खुल गया। पहले सरकार को यह देखना चाहिए। इवन कि यह भी मैंने सुना कि कहीं जगहों पर सरकारी मुलाजमीन ने भी इन कंपनीज के ऑफिस की इनॉग्रेशन भी की। लिहाजा हमारे अंदर सोच पैदा होनी चाहिए, हमारे अंदर शऊर पैदा होना चाहिए कि हम एक इंडिविजुअल को क्यों टारगेट बना रहे हैं। लिहाजा हमेशा सोच समझकर जब भी आप किसी जगह पर कमेंट करते हैं, सोशल मीडिया पर आप ऐसे मत कूदिए। आप किसी एक इंसान को टारगेट नहीं बना सकते हैं। यह एक बड़ी कंपनी थी और इसके साथ वाबस्ता कई सारे लोग थे जिन्होंने इस ब्रांड को प्रमोट भी किया, लेकिन आप एक इंसान को किसी भी तरीके से टारगेट नहीं कर सकते। लिहाजा हमारा ये मकसद था वीडियो बनाने का कि जो एयर सुबह से चल रहा था इदरीस मीर के हवाले से, इनके ऊपर जो इल्जामात लग रहे थे, ये इल्जामात जो है कहीं ना कहीं बेबुनियाद है। हालांकि मैं कहूँगा कि कुछ ने तो ये भी कहा कि इदरीस मीर ने प्रॉपर्टी बनाई, इस पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई वीडियो देखकर कोई बनाई होती तो मैं ट्रांसपेरेंट इतना नहीं रहता, मैं हर कोई वीडियो में अपना नहीं बताता। बिल्कुल, इदरीस मीर सुबह से अपनी क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, ना ही मेरे दिमाग में ऐसा था। अगर मुझे पहले ये इल्मियत होती कि ये कंपनी जो है लोगों के भले के लिए नहीं है बल्कि ये लूटने के लिए यहाँ पर आई है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, मैं इनका ऐड चलाता ही नहीं। तमाम तर लीगल फॉर्मेलिटीज देखकर इदरीस ने इनका ऐड चलाया, जिस तरह बाकी भी चलाते। मैं बार बार बोल रहा हूं, ड्रीम 11 पर आप स्टार्स को देखते हैं, वो जब एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आप भरोसा करते हैं। अगर हमारे यहां पर लोकल स्टार है, अगर इसने भी किसी ब्रांड की एडवर्टीजमेंट चलाई तो उसमें इसका कोई कसूर नहीं है। लिहाजा सोच समझकर हमेशा आप देखा करें। जब भी आप फेसबुक पे कमेंट करते हैं, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो बिना देखे बिना जाने इस पर कमेंट ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।